सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो पेंटिंग विषय है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, जो MCQ टाइप के है, रेगिस्तान वाले हैं, उस पर चर्चा की गई है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखो, पाठ्यक्रम का विभाजन के बाद में आपके जो टोटल 15 चैप्टर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये 5 चैप्टर है जो आपके TMA में दे रखे हैं, जो TMA में ही इनके से क्वेश्चन बने थे। ये आपके मेन एग्जाम में नहीं आएंगे, और मेन एग्जाम में पब्लिक एग्जाम में आने वाले जो चैप्टर है वो ये हैं, जो टोटल 10 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 और 12, 14, 15। तो इस तरह से 10 चैप्टर इसमें दे रखे हैं, और ये सारे चैप्टर मेरे पढ़ाए हुए हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप चैप्टर्स को रीड कर सकते हो। ठीक है। और अब हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पार्ट नंबर 1 है भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया हुआ है। विस्तार से पढ़ाने का यही उद्देश्य रहता है कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं पहुंची है वो वहाँ से चैप्टर को अच्छे से रीड कर पाए। तो प्रश्न फर्स्ट है, आदिम शिकारी शैल चित्र के माध्यम है। तो आदिम शिकारी शैल चित्र का क्या माध्यम है वो हमें बताना है। देखो, शैल चित्र क्या होते हैं? जो पहाड़ों पर, पत्थरों पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, पहाड़ों पर जो चित्र बनाए जाते हैं पत्थर से कुरेद कर, वो शैल चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में, यानी लाखों वर्ष पहले जो लोग थे, आदि मानव थे, है ना, वो अपने चित्रों को, क्योंकि कला तो मानव में थी ही, तो वो क्या करते थे कि चित्रों को पत्थरों के ऊपर उकेरते थे, तो वो शैल चित्र ही कहलाते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि कई जो चित्रकार है या कई वास्तुशैली है उसके ऊपर पत्थरों से चित्र उकेरे गए हैं, तो शैल चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो आदिम शिकारी शैल चित्र के माध्यम है, तो वह है मृदा और खनिज रंग। तो मृदा और खनिज रंग से ही वो चित्र उकेरे जाते थे। प्रश्न संख्या 2 है, आदिम शिकारी शैल चित्र में खालिस्तान रंगों का प्रयोग किया गया। यानी आपको यहाँ खालिस्तान में आंसर लिखना है कि हमें रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो इसका आएगा लाल, काले और पीले। यानी कि आदि शिकारी शैल चित्र में लाल, काले और पीले रंगों का उपयोग है। रेगिस्तान में तीसरा प्रश्न है, मिर्जापुर के शैल चित्रों का लोकप्रिय विषय है। तो वो हो गए शिकारी। यानी मिर्जापुर के शैल चित्रों का लोकप्रिय विषय शिकारी है। प्रश्न संख्या 4 है, पंचमेड़ी चित्र शैल चित्रों में प्रयुक्त रंग है। तो पंचमेड़ी की जो शैल चित्र है उसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पंचमेड़ी का मतलब होता है 5 गुफाओं का समूह। ठीक है। तो इसका आंसर है लाल और सफ़ेद। इनकी सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5 है, पंचमेड़ी स्थित है। तो पंचमेड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 5 गुफाओं का समूह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको पंचमेड़ी नाम से जाना जाता है। वहाँ पर शैल चित्र से संबंधित अवशेष या शैल चित्र से संबंधित हमें कला दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 6 है, भीम बेटक कहाँ स्थित है? तो भीम बेटक मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है। प्रश्न 7 है, योद्धा चित्र किस काल के हैं? तो योद्धा चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। योद्धा चित्र में कम से कम एक पशु की पहचान कीजिए। तो योद्धा चित्र में जो है एक पशु घोड़ा है, उसकी भी चित्र बना हुआ है। अब है पार्ट नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता चित्रकला का परिचय दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा के है ना, इसमें है, ये पाठ का नाम है कि सिंधु घाटी सभ्यता चित्रकला का परिचय। तो इस पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला के परिचय के बारे में बता रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चित्रकला विकसित हुई थी। तो ये चैप्टर में विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा के बर्तनों का मूल रंग क्या है? तो हड़प्पा के जो बर्तन हैं उसका मूल रंग लाल और बफ जैसा रंग था। ठीक है, बफ जैसा भी एक रंग होता है, बफ, तो लाल और बफ जैसा रंग जो है उसमें था। प्रश्न संख्या 2 है, बर्तनों तथा मर्तबानों पर किन पशुओं के चित्र बनाए गए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में जो चित्र मिले थे, है ना, जो बर्तन मिले थे, उस पर कौन से पशुओं का चित्र है? तो वो है बाघ है, सरप है, बैल और मछली है, बैल और पक्षी है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे भी प्रकार के चित्र जो है पक्षियों के चित्र है उस पर उकेरे गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिंधु घाटी से प्राप्त बर्तनों पर चित्रित मछली के शल्क के पैटर्न पर 3 या 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो जो मछली के ऊपर जो शल्क पैटर्न है, जैसे कि मान लो ये मछली है, ठीक है, इस मछली पर जो शल्क बने हुए हैं, इस तरह के शल्क बने हुए थे, उस पर कौन सा पैटर्न किया गया है वो बताना है।
ठीक है। तो सल्कों के ऊपर जो पैटर्न किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है सिंधु घाटी से बर्तनों में मछली के सल्क पैटर्न सबसे अधिक लोकप्रिय ज्यामितीय डिजाइन है। तो इसमें क्या किया गया, ज्यामितीय डिजाइन जैसे कि अर्ध वर्ध बना दिया, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किया गया है जिससे ज्यामितीय डिजाइन से वो सल्क बनाए गए हैं। यह पैटर्न सिंधु चित्रकारों द्वारा प्रयुक्त किए गए सबसे महत्वपूर्ण आकार गोलाकारों के ही विविध रूप है। जो आकार गोलाकार होता है, गोलाकारों के उन्होंने विविध रूपों के अंतर्गत प्रयोग उसका लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, ज्योमेट्री शैली की मछली मोटिफ चित्रित बर्तन पर 3 या 4 पंक्तियां लिखी है। तो ज्योमेट्री शैली की जो मछली है उस पर चित्रित जो बर्तन पर 3 या 4 पंक्तियां लिखी हैं। तो उत्तर है इस पाठ में उल्लेखित है, ये जो चैप्टर है उसमें उल्लेखित है, यह बर्तन जिस पर ज्यामितीय मछली पैटर्न बना है को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है, जिसमें मछली के शरीर के भीतरी भाग में स्वाभाविक त्रिभुजाकार रेखाओं से बने मोहक पैटर्न चित्रित किए गए हैं। मोहक पैटर्न का मतलब होता है मन को छूने वाले, मन को भाने वाले पैटर्न है। बर्तन का ऊपरी भाग भी त्रिभुजाकार काली रेखाओं से अलंकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, चित्रकारों द्वारा किन ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग किया गया है। तो मुख्यतः वर्ताकार और उसके विविध रूप जैसे मछली के शल्क पैटर्न, वर्गाकार, आयताकार और एक दूसरे को काटती तिरछी रेखाओं से बने पैटर्न भी प्रयुक्त किए गए हैं। प्रश्न 6 है, पक्षी से मोटिफ से चित्रित 2 बर्तनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो मोर की आकृति से चित्रित लंबोतरा, भंडारण, मर्तबन। तो देखो मर्तबान ये बर्तन का नाम है जो मोर की आकृति से चित्रित है। मोर की जो आकृति होती है गर्दन की, तो उसी से आकृति चित्रित लंबोतरा यानी बहुत लंबा, भंडारण भंडार है उसमें भंडार करने वाला कोई बर्तन बनाया गया है जिसको मर्तबान कहा गया, तथा गोल पात्र जिस पर बेल, बूटे और पक्षी चित्रित है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो देखो वहाँ पर चित्र भी बताए गए हैं। प्रश्न 7 है, बेल बूटों के मध्य पक्षी आकृति का रेखांकन किस प्रकार किया गया है। तो उत्तर है सक्रिय पक्षी आकृति बेल बूटों के मध्य समायोजित की गई है जिसमें लयात्मक गतिशीलता है। प्रश्न 8 है, पक्षियों के रूपाकारों के बारे में 2 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर है लंबोतरा मर्तबान जिस पर मोर आकृति चित्रित है, इस पर समान रूप से प्रवाहमान रेखाओं से चित्रण किया गया है। मोर की आकृति क्रियाशील प्रतीत होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर के आपके 2 चैप्टर के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। और बाकी के जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर भी है, उसके बाद में जो एग्जाम में आने वाला चैप्टर वो 6ठा है, 8वां है, उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बार बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।